सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। सबसे पहला परमेश्वर के भवन में आना, ये उसकी आज्ञा है। दूसरा, संगति करना जरूरी है। तीसरा, हम प्रभु के अंग हैं। अगर अलग अलग हो जाएंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अलग अलग हो जाएंगे तो कभी भी मंजिल नहीं पा पाएंगे। आपको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, आप चर्च आ रहे हैं। अब पीछे मुड़ के मत देखना। यीशु मसीह ने कहा, कोई भी व्यक्ति है जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। आपने अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। ऐसा ना हो कि आप अपनी रूह का नाश कर लें। आपने 10 साल चर्च में बिताए और फाइनली आप नरक में चले जाएं। इसलिए प्रभु में बने रहना, परमेश्वर की सेवा करते रहना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। परमेश्वर आपसे प्यार करता है क्योंकि आप उसकी देह के अंग हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको स्वर्ग में देखना चाहता हूं, बोलो आमीन। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति नरक चला जाए और वो बहुत बड़ा विश्वासी हो और उसे वहां पर मिला जाए, अरे यार तू यहां पे क्या कर रहा है, तू तो बड़ी सेवा करता था, नाच नाच के आराधना करता था, तू यहां पे क्या कर रहा है। जो पाप आप अनजान में करते हैं प्रभु ने क्षमा करेगा, बोलो आमीन। लेकिन जो पाप आप जानबूझ के करते हैं उनकी क्षमा नहीं मिलेगी। आपको एक बार क्षमा मिल चुकी है, अब दोबारा पाप में नहीं जाना है। कल शाम को मैं वचन पढ़ रहा था और वचन था, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। प्रभु कहता है, आई एम होली सो बी होली। आप भी पवित्र बने। पवित्र बनकर देखो कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। मुझसे पूछकर देखो, बड़ा आनंद आता है। पवित्रता में इतना आनंद है, पवित्रता में इतना आनंद है, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप शक से बाहर आ जाते हैं। पवित्रता में आपको फुल कॉन्फिडेंस होता है कि मैं प्रभु में हूं और प्रभु मेरे अंदर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए सबसे पहला चर्च आना प्रभु की आज्ञा है। दूसरा, संगति में रहना है। तीसरा, हम प्रभु के अंग हैं, अलग अलग ना हो। तीसरा, चर्च आने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। चर्च हमें ऊंचा उठाता है। चर्च हमें मानसिक तरीके से मजबूत करता है। चर्च हमें वैज्ञानिक तौर से, सामाजिक तौर से, आत्मिक तौर से मजबूत करता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारे बहन भाई जब चर्च में आए, आपका मानसिक संतुलन बहुत कमजोर था। आप जल्दी गुस्से में आ जाते थे, आप जल्दी ही सुसाइड के लिए भाग जाते थे, आप जल्दी ही परेशान हो जाते थे। आप सोचते थे अब मेरे जीवन का कोई हल नहीं होगा। लेकिन चर्च आने के बाद आपने एक परिवर्तन देखा। अब आप मजबूत हो चुके हैं। अब मुसीबतें आपको नहीं सताती, बल्कि आप मुसीबतों से लड़ सकते हैं। अब मुसीबतों से आप डरते नहीं, परेशानियों से डरते नहीं, प्रॉब्लमों से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि आप लोग चर्च में आके मजबूत हो चुके हैं। चर्च आने का यह चौथा फायदा है, आपके अंदर उन्नति होना स्टार्ट हो जाता है। आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, चलने का तरीका बदल जाता है, कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, आपकी सोच, आपके विचार, आपके खाने का तरीका, आपके बनाने का तरीका, आपके पहनने का तरीका। आपके बच्चों में परिवर्तन आता है, आप में परिवर्तन आता है। आप पाप करने से डरते हैं, आप झूठ बोलने से डरते हैं। आप लोग अपने बच्चों को गलत कामों से रोकते हैं। वो फोन यूज करेगा, आप उसको देखेंगे, वो बाहर जाएगा, आप उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन जब आप प्रभु में नहीं होते, आपको तो अपना पता नहीं होता, बच्चों का क्या देखना है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? यही प्रभु में आने का फायदा है। आप अलर्ट हो जाते हैं। परमेश्वर आपको अंदर से उन्नति देता है, तरक्की देता है, आपको फलवंत करता है। परमेश्वर अंदर से आपको मजबूत करता है। आप डरते नहीं, घबराते नहीं, जादू टोने से नहीं डरते, दुष्ट आत्माओं से नहीं डरते, विरोधियों से नहीं डरते, क्योंकि यह चर्च आने का फायदा है। यहां पे एक अनॉइंटिंग काम कर रही है, यहां पे एक ग्रेस काम कर रही है।
यहां पे एक पैरा लगा हुआ है, यहां पे परमेश्वर की सामर्थ हर वक्त मूव करती रहती है, और जब आप इस बाड़े में आते हैं आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपका वीजा रिफ्यूज हुआ, चर्च आने के द्वारा आप परेशान नहीं हुए। आपकी नौकरी चली गई, आप परेशान नहीं हुए। आपके परिवार में कोई छोटा मोटा हादसा हो गया, आप परेशान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आप प्रभु में हैं और प्रभु आपको मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है, और समय आने पर वो आपके लॉसेस को बेनिफिट में बदल देता है। समय आने पर वो आपके घाटों को प्रॉफिट में बदल देता है। यही परमेश्वर की हजूरी में आने का फायदा है। जोर से बोले आमीन। प्रेरित पौलुस गलातियों 5 अध्याय उसके 22 वचन में कहता है, जब तुम परमेश्वर के साथ जुड़ते हो तुम्हारे अंदर आत्मा के फल आते हैं। क्या आते हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नरमाई, संयम। ये पवित्र आत्मा के फल तुम्हारे अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये किसी दुकान से नहीं मिलेंगे, वहां पर दूसरे फल मिलेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के नहीं मिलेंगे। पवित्र आत्मा के फल सिर्फ यीशु मसीह के पास है। जोर से बोलेंगे आमीन। सबसे पहला प्रभु की आज्ञा, दूसरा संगति करना, तीसरा चर्च आप प्रभु के अंग हैं, चौथा चर्च आने से आप बहुत कुछ सीखते हैं। कई लोगों को बोलने का तरीका नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, लेकिन चर्च आने से आप शार्पेस्ट बन जाते हैं। आपको परमेश्वर की पहचान हो जाती है, सच्चा परमेश्वर कौन है और झूठा परमेश्वर कौन है। आपको पहचान हो जाती है रियल खुदा कौन है, कौन परमेश्वर है, उसके गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। लेकिन जब हम प्रभु में नहीं थे, हम हर चीज पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेते थे। लेकिन अब हमें पता चल गया कि एक सच्चा परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगला पॉइंट है, जब आप चर्च आते हैं आप आत्मिक आर्थिक तरीके से उन्नति करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे मैं वहां पर क्या हूं? हाजिर हूं। जब आप चर्च में आते हैं प्रभु आपके बीच में होता है। जोर से बोले आमीन। इस वक्त यीशु मसीह हमारे बीच में है। मैं वचन सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और वो खुश हो रहा है हमें देख करके। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए वो कहता है जब तुम परमेश्वर के घर में आते हो तुम्हारा आर्थिक जीवन बदलता है, तुम्हारा फाइनेंशियल जीवन बदलता है, तुम्हारी परिस्थितियां चेंज होती है, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे बीच में होती है, आपको आशीष मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, खुदा आपको और ज्यादा ब्लेस करता है। आप एक अच्छे व्यक्ति होते हैं, आप अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, आप अपने समय को गवा नहीं रहे, आप अपने समय को सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़ो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसके 10 वचन में, जबूरा दी पोथी, भजन संहिता साम चैप्टर 84 वर्स 10। भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसके 10 वचन में पढ़ेंगे। वहां पर दाऊद कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवने की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। जोर से बोले आमीन। दाऊद कहता है तेरी हजूरी में एक दिन हजार सालों से अच्छा है। एक दिन अगर आपने प्रभु के घर में बिताया तो वो 1000 सालों से कहीं अच्छा है। हमने गीत बनाया था ना इसी वचन पर, जेड़ा दिन तेरे चरना च लंघ जावे ओ 100 दिना तो चंगाए। परमेश्वर के भवन में रहना अच्छा है। दाऊद कहता है वो कई दिनों से अच्छा है। दाऊद कहता है भजन संहिता 26 की 8 में, मैं तेरे भवन से प्यार करता हूं। वो कहता है मैं तेरे भवन से प्यार करता हूं। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के घर से प्यार करते हैं? प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप देखो जो लोग प्रभु में नहीं हैं, कुछ ऐसे आप दुनिया में धार्मिक स्थल देखोगे, वो किस तरह से उन धार्मिक स्थलों को प्यार करते हैं। वहां पर माथा भी टेकते हैं, चढ़ावे भी चढ़ाते हैं, वहां पर बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो उनका विश्वास है। लेकिन परमेश्वर आपसे पूछता है कि आप परमेश्वर के भवन में कैसे चलते हैं।
आप परमेश्वर के भवन के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप प्रभु के भवन में कैसे आते हैं। दाऊद कहता है मैं प्रभु के भवन से प्यार करता हूं। जोर से बोले हालेलुया। अगला पॉइंट है आप मजबूत होते हैं, आपका रिलेशन खुदा के साथ स्ट्रांग होता है। अभी आप बैठे हैं, मुझे एक चीज बताओ, आप कितना कुछ सीख रहे हैं? नहीं तो आप सुबह से आप जब से उठे हैं आप कुछ ना कुछ दुनियावी ही सोच रहे थे। मोबाइल फोन पे कुछ लोग न्यूज सुन रहे थे, कुछ लोग रीलें देख रहे थे, कुछ ना कुछ आप सुबह से लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही आप प्रभु के भवन में आए आपको एक फीड मिला, आपको एक खुराक मिला। अगर आप ये भी नहीं सुनेंगे तो आने वाले 10 सालों में जो इंसान होंगे वो दानवों की तरह होंगे। अगर आप वचन नहीं सुनेंगे तो आने वाले 10 सालों में आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका ब्रेन ऐसा हो जाएगा जैसे राक्षस होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन अंदर नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। जो डाउनलोड करोगे वही काम करेगा, मेमोरी कार्ड में जो होगा वही स्क्रीन पे आएगा। अभी आपके मेमोरी कार्ड में सारा दुनियावी माल डाटा पड़ा हुआ है तो वही दिखाई देगा ना। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक गालियां सुनते रहते हैं, ओए ओ तेरी, ओए तेरी, ऐसे गालियां निकालेंगे बात बात पर। और जब घर आएंगे वो घर वालों से भी ऐसे गालियां निकालेंगे। कुछ लोग सारा दिन बुरी बातें सुनते रहते हैं, फिर उनके दिमाग में रात को भी बुरी बातें चलती हैं। फिर वो कहते हैं प्रेरित जी मेरे सपने में मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे सपने में मेरे साथ गलत होता है, क्योंकि तुम सोचते बहुत हो उस चीज के लिए। कितने प्रिय लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ आप रिलेशनशिप बनाएं, प्रभु के साथ आप मजबूत हो जाएं। 7वां पॉइंट है प्रभु के घर में आपके आकर के आपको शांति मिलती है। क्या मिलती है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, शांति मिलती। आप कितने भी परेशान होंगे लेकिन प्रभु के घर में आके आपको शांति मिलेगी। अभी आप यहां पर बैठे हैं, आपको चिंता है कि रोटी बनी नहीं बनी, खाना बना नहीं बना, है चिंता? किसी को फिक्र है हाय बस आ गई, हाय ट्रेन आ गई, मोटरसाइकिल पे जाना, ये जाना? किसी को कोई फिक्र नहीं। शायद किसी ना किसी व्यक्ति का किसी के साथ अगर झगड़ा हुआ, कोई बातचीत में ऊंच नीच हुई है, आप फ्रस्ट्रेट होकर आए थे, लेकिन अभी वो फ्रस्ट्रेशन जा चुकी है। प्रभु की हजूरी में क्या मिलती है? शांति मिलती है। एक बात आपको कहूंगा, लोग आपको कितना भी परेशान करते रहें, वो उनका काम उन्हें करने दो, आप दुखी मत होया करो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार हम बड़ा, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा कह दिया, हाय मैं मर गई, मैं अब छोड़ूंगी नहीं है। इस भाई ने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मेरे लिए ये कर दिया। उनका काम ही यही है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है तुम्हारा क्या काम है, तुमने वो करना है बस। जोर से बोलेंगे हालेलुया। लोग यीशु मसीह के बारे में इतना कुछ बोलते थे, यीशु मसीह होते तो वो तो रोज ही लड़ाइयां करते हैं। यहूदी उसको बोलते थे तू झूठा है, तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। फरीसी उसको बोलते थे इसमें बाल जबूल, इसमें दुष्ट आत्मा है। कई उसको बोलते थे ये जादू टोने से चमत्कार करता है। तो यीशु मसीह लोगों से लड़ते थे, वो अपनी मजे में रहते थे, अपनी शांति में रहते थे। आप भी अपने मजे में रहा करो, एवं ना टेंशन लिया करो, आनंदित रहा करो प्रभु में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एवं वीजे की टेंशन मत लो, एवं अपना घर नहीं बना उसकी टेंशन मत लो, सब सही होने वाला है। आप प्रेयर कर रहे हो ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं सब सही होने के लिए जा रहा है। छठा है कि आप मजबूत होते हैं, आपका रिश्ता मजबूत होता है। और 7वां है वो आपको क्या देता है? शांति। शांति क्या है? अंदर भी और बाहर भी। ऐसा नहीं है आपका नाम शांति है तो आप शांति हैं।
हमारे गांव में एक बहन थी, उसका नाम शांति था। रोज छत पर चढ़कर लोगों को गालियां करती थी, रोज गालियां निकालती थी लोगों को। और नाम क्या था उसका? बोले ये किसकी आवाज आ रही है? शांति की आ रही है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप अपनी शांति में रहो, शैतान को बाहर में जाने दो, आप स्वर्ग की तैयारी करो। जोर से बोलेंगे आमीन। शांति यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दूंगा। वो शांति नहीं जो संसार देता है, थोड़े समय की, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता। बताओ, यीशु मसीह जैसी शांति किसी में मिली? उसे कोड़े मारे वो बोला, उसे बैंतों की मार पड़ी वो बोला, उसे कीलें ठोकी गई वो बोला, उसे सलीब पर लटका दिया गया वो बोला, उसे कब्र में दफनाया गया उसने कुछ कहा, उसके मुंह पर थूका, उसकी दाढ़ी को नोचा वो कुछ बोला? क्योंकि वो जानता था कि बेटा जो करना है कर लो, तुम्हारा बाप तीसरे दिन फिर जिंदा होने वाला है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए प्रभु के भवन में, परमेश्वर की हजूरी में आने के ये बेनिफिट मैंने आपको बताए। बस जुड़े रहो प्रभु के साथ। प्रभु को और आपसे कुछ नहीं चाहिए, खुदा के साथ बने रहो। यहां पर कुछ प्रिय बहन भाई बैठे हैं जो कई सालों से खुदा की सेवा कर रहे हैं। कई चेहरे मैं देख रहा हूं, बहुत पुराने चेहरे हैं। जब 30 साल पहले, 32 साल पहले ये सेवकाई शुरू हुई, तब से वो चेहरे को मैं देख रहा हूं, उन चेहरों को। और मैं जब प्रार्थना करता हूं, उनको देख करके मैं प्रभु के चरणों को चूमता हूं और मैं कहता हूं प्रभु इन रूहों को तूने बचाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। खुदा इन्हें बचा के रखना, तेरे आने तक की इसी तरह बने रहे। और जब तू आए तो खुद अपने हाथों से इनके सर पर ताज पहनाना। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह सिर्फ बाइबल की बातें नहीं है, दूसरे धर्मशास्त्रों में भी यह पाया जाता है। इसलिए प्रभु के भवन को कभी ना छोड़ें। किसी के साथ नहीं बनती कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी यीशु मसीह के साथ बन गई तो उनके साथ भी बन जाएगी। कोई आपको अच्छा, एक बहन मुझे मिली, मैंने बोला सिस्टर आप चर्च क्यों नहीं आती? वो बोली वो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैंने बोला मेरे पास उस भाई को लेकर, मैं उसकी पिटाई कर देता। ऐसा करूं? वो बोली नहीं नहीं आप ऐसा मत करना। मैंने बोला फिर? मैंने बोला तो यीशु मसीह ने तेरे को बहन कुछ बोला? बोली नहीं बोला। तो मैंने बोला कि वो तो तेरा इंतजार करता हर संडे को, वो स्टेज पर बैठा होता है, संडे को ऐसे देखता है मेरी बेटी सीमा आज आई नहीं, मेरा बेटा आज संदीप आया नहीं, राजा तो आ गया है, आज राहुल नहीं आया अभी तक, अरे ये मनदीप तो आ गई। कितने लोगों को समझ आ रही? प्रभु आपका इंतजार करता है। जैसे वो अदन की वाटिका में मिलता था, वो आज भी मुलाकात करता है। इसलिए प्रभु के भवन को कभी भी नहीं छोड़ना, उसकी हजूरी से कभी सेपरेट मत होना। प्रभु के आत्मा ने कहा कि आने वाले समय ऐसे हैं कि लोग गुमराह हो जाएंगे, डिसीव हो जाएंगे, उनका विश्वास परमेश्वर से उठ जाएगा। ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशन, ऐसी दुनिया में चीजें होगी, लोग परमेश्वर को भूल जाएंगे। लेकिन मेरा विश्वास है जिन लोगों ने आज का वचन सुना है वो भूलेंगे नहीं, वो भूले हुओं को भी याद कराएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। शैतान की पूरी कोशिश है कि वो आपको प्रभु के भवन से, प्रभु से दूर करे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके अंदर गलतियां नहीं या आप संपूर्ण हैं। किसी के अंदर भी छोटी मोटी गलती हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता है।
अभी हमारे अंदर गलती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि परमेश्वर आएगा और छुरी लेकर के आपको मार देगा। वो दयालु परमेश्वर है। बाइबल कहती वो करुणा से भरा हुआ प्रभु है। दाऊद कहता है खुदा है परमेश्वर तूने मेरे पापों को भुला दिया। क्या किया? तुसी भुल सकते कोई गल? आपके साथ किसी ने छोटा सा भी बुरा किया हो आप भूल सकते हैं? नहीं, लेकिन प्रभु आपकी हर बुराई को भूल चुका है, हर पाप को वो भूल चुका है। ऐसा परमेश्वर कहीं मिलेगा आपको? मिलेगा आपको जो आपकी सलीब खुद उठा ले, आपके पापों को उठा ले, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए वादा करे, आपको अनंत जीवन देने का प्रॉमिस करे? कोई ऐसा परमेश्वर नहीं। इसलिए कभी भी खुदा से अलग ना हो। जब आप प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, शैतान को आग लगेगी, उसको परेशानी होगी। हाय ये बहुत चर्च जाती है, ये भरा बहुत चर्च जाता है, ये जो घुटनिया दे प्रार्थना करता मैनू अग बहुत लगती। किन्ने जणों नूं समझ आ रही? ये भैन जो अन्य भाषा च प्रेयर करती है मैनू बहुत कष्ट होता। आपको खुश होना चाहिए कि आप प्रभु के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज का वचन हमने क्या सुना? दाऊद कहता है मैं जैतून के हरे वृक्ष की तरह प्रभु के भवन में लगा रहूंगा।